हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को टाइगर पसंद होगा या लॉयन पसंद होगा, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है, ये पता करने का सही तरीका है कि इन दोनों के बीच में एक फ़ाइट हो। आज के समय में बाघ और शेर को लड़ाना गैर कानूनी है, तो ये जानना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लॉयन और टाइगर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन भारत में लॉयंस का इलाका आज सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में है, जो बाघों के इलाकों से बहुत दूर है, तो इनके बीच में टकराव की संभावना बहुत कम है। किसी ज़माने में एशियाई शेर पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में मिला करते थे, लेकिन आज ये सिर्फ गुजरात में सिमट के रह गए हैं। तो हम कैसे तय करें कि बाघ और शेर की लड़ाई में जीत किसकी होगी? इसके लिए हम इतिहास में हुई लड़ाइयों के रिकॉर्ड से तय करेंगे कि बाघ ज़्यादा ताकतवर है या शेर, और ये भी देखेंगे कि लड़ाई किन परिस्थितियों में हुई और लड़ने वाले बाघ या शेर कौन से प्रजाति के थे। जैसे कि एशियाई शेरों का आकार अफ्रीकी शेरों से छोटा होता है, उसी तरह साइबेरियाई बाघ बाकी बाघों से ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, हमारे पास बाघ और शेर की लड़ाई के 40 से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं। अगर हम 40 फाइट्स पर वीडियो बनाएं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कुछ ही फाइट्स को एनालिसिस करेंगे और तय करेंगे कि बाघ और शेर में कौन ज़्यादा ताकतवर है। केस नंबर 1, पुराने रोमन साम्राज्य में हजारों लोगों के भीड़ के बीच इंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को लड़ाया जाता था। उस एरिना की सबसे खास लड़ाई होती थी लॉयन और टाइगर की लड़ाई। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लॉयन और टाइगर की लड़ाई में टाइगर की जीत ज़्यादा होती थी। अब देखते हैं उस समय बाघ और शेरों की लड़ाई में कौन सी प्रजातियों को लड़ाया जाता था। वहाँ लॉयंस की 2 प्रजातियाँ लाई जाती थीं। पहला नॉर्थ अफ्रीका के बारबेरियन लॉयन, दूसरा एशियन लॉयन, जो ईरान, तुर्की, अरब, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान में आसानी से मिल जाते थे। और वहाँ बाघों की 2 प्रजातियों को लाया जाता था। पहला कैस्पियन टाइगर, जो कि आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। जी हाँ, ये शानदार टाइगर अंधाधुंध शिकार के कारण विलुप्त हो चुके हैं। ये किसी ज़माने में टर्की से लेकर अफगानिस्तान और वेस्टर्न चाइना तक पाए जाते थे। कैस्पियन टाइगर बहुत ही ज़्यादा साइबेरियन टाइगर से मिलते जुलते थे। कैस्पियन टाइगर का साइज़ उनके अलग अलग लोकेशन पर डिपेंड थे। अब बात करते हैं बाघ की एक दूसरी प्रजाति की, जिसे रोमन साम्राज्य में लाया जाता था। वो थे भारत के बंगाल टाइगर, पर इसका इस्तेमाल वहाँ ज़्यादा नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि रोम में जब लॉयन और टाइगर की लड़ाई होती थी, तब कैस्पियन टाइगर का ही प्रयोग किया जाता था, और लॉयंस के लिए बारबरी लॉयन या एशियन लॉयन दोनों का उपयोग होता था। बारबरी लॉयन और कैस्पियन टाइगर की लड़ाई में 80% जीत टाइगर की होती थी, जबकि बारबरी लॉयन को लॉयंस की प्रजातियों में सबसे बड़ा माना जाता है। कैस्पियन टाइगर और लॉयन की लड़ाई में टाइगर की जीत ज़्यादा होती थी। इसके वजह के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब हम एक दूसरा फाइट स्टोरी की बात करते हैं। सन 1830 में ट्यूरिन, रोम में एक शो के दौरान एक बंद बाड़े में टाइगर और लॉयन दोनों को एक साथ दिखाया जा रहा था। टाइगर ने लॉयन पर हमला कर दिया। तब लॉयन ने बाघ के गर्दन को दबोच लिया और उसे मार डाला। मारने वाला टाइगर अफ्रीकन मूल का था, जबकि टाइगर साउथ एशिया की किसी बाघ की प्रजाति में से था। अब बात करते हैं एक शानदार बंगाल टाइगर के बारे में, जिसने यूरोप में 1859 में 30 से ज़्यादा शेरों को मार डाला था। संपूर्ण भारत के टाइगर्स को रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। ये नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, पर भारत के अलग अलग हिस्सों के टाइगर्स साइज़ के मामले में अलग अलग होते हैं। तो बात करते हैं उस टाइगर के बारे में जिसने 30 से ज़्यादा लॉयंस को मारा था। उस टाइगर का नाम गूंगा था, जिसे भारत देश के अवध से यूरोप भेजा गया था। एक न्यूज़पेपर हार्पर्स वीकली ने 1859 में गूंगा के 10 मिनट के फाइट के बारे में लिखा था, जिसमें टाइगर ने आसानी से लॉयन को मार डाला था। 1857 लंदन में खबर छपी थी कि लंदन में एक लड़ाई का आयोजन किया गया था, जिसमें एक 3 साल के लॉयन को सिर्फ 18 महीने के टाइगर गूंगा से लड़ाया गया था। लड़ाई से ठीक पहले टाइगर ने अपने कीपर पर हमला कर दिया था। तब कीपर ने बचने के लिए गूंगा की एक आंख फोड़ दी थी। उसके बाद घायल गूंगा को 3 साल के वयस्क शेर से लड़ाया गया। इस भयानक लड़ाई में गूंगा ने
शेर का पेट फाड़कर उसे मार डाला था, पर वह खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और बहुत ही जल्द गूंगा रिकवर हो गया और बहुत ही फेमस और लोगों का पसंदीदा बन गया। अब बात करते हैं एक बहुत ही फेमस एनिमल ट्रेनर के बारे में, जिनका नाम था क्लाइड बेट्टी, जो 1920 के दौरान एक सर्कस और जू के ऑनर थे। उन्होंने अपने सर्कस में लायन और टाइगर के बहुत सारे फाइट देखे थे। 1934 के दौरान सर्कस में पासा नाम की एक फीमेल टाइगर थी, जिसने क्लाइड पर हमला कर दिया। फिर एक मेल लायन ने फीमेल टाइगर पर हमला करके क्लाइड को बचाया था। 25 मिनट के इस फाइट में लायन का पलड़ा भारी था और उसने बाघिन को बुरी तरह घायल कर दिया था। क्लाइड बताते थे कि उनके सामने ज्यादातर फाइट गैंग वार में हुए, जिसमें टाइगर और लायन की लड़ाई में टाइगर्स की मौत ज्यादा हुई, क्योंकि गैंग में हमेशा लायन भारी पड़ते थे। क्लाइड ने 1933 में एक फिल्म के लिए टाइगर और लायन का फाइट कराया था, जिसमें सुल्तान नाम के लायन ने टॉमी नाम के टाइगर को मार डाला था। क्लाइड किताब में जिक्र करते हैं कि उनके पूरे करियर में लायंस ने ज्यादा बाघों को मारा था। अब हम बात करेंगे भारत में हुई एक लड़ाई के बारे में। सन 1899 में बड़ौदा के महाराजा ने एक लड़ाई का आयोजन करवाया, जिसमें एक जंगली बार्बरी लायन को एटलस पर्वत से लाया गया था, उसका नाम एटलस था, और एक बंगाल टाइगर को लाया गया था, जो शिमला के आसपास कई इंसानों को मार चुका था। इस लड़ाई में गुजरात के भारतीय शेरों को नहीं लाया गया था, क्योंकि वो आकार में छोटे होते हैं। एटलस और बंगाल टाइगर की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई बहुत ही टक्कर की थी। इस मुकाबले में बंगाल टाइगर भी बुरी तरह घायल हो गया, पर टाइगर ने लायन को पंजे के हमले से घायल कर दिया। उसके बाद टाइगर ने एटलस को मार डाला। तब महाराजा ने भी माना कि बड़ी बिल्लियों में टाइगर ही राजा है। तो दोस्तों, अभी तक जितने फाइट के बारे में मैंने आपको बताया, उस पर हम अभी भी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं कि टाइगर ज़्यादा ताकतवर है या लायन। इसके लिए हम टाइगर और लायन के आकार और फाइटिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। अगर साइज की बात करें तो सभी लायन एक जैसे नहीं होते हैं और ना ही बाघ एक जैसे होते हैं। अफ्रीकन शेरों की बात करें तो अफ्रीका में ही शेर अपने वातावरण के अनुसार ढलकर 7 अलग अलग प्रजातियों में बदल चुके हैं, जिसमें से पहला स्पीसीज है बार्बरी लायन, दूसरा है वेस्ट अफ्रीकन लायन। ये एशियन या भारतीय शेरों की तरह ही होते हैं, इनका आकार और वजन समान होता है। तीसरा है साउथ वेस्ट अफ्रीकन लायन, चौथा है साउथ अफ्रीकन लायन, पांचवा मसाई लायन या ईस्ट अफ्रीकन लायन, छठवां साउथ ईस्ट अफ्रीकन लायन और सातवां इथियोपियन लायन। इन सभी सब स्पीसीज में बार्बरी लायन और साउथ वेस्ट अफ्रीकन लायन आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनकी नाक से लेकर पूंछ तक की लंबाई 10.5 फीट तक हो सकती है और वजन 362 किलो तक। अब बात करते हैं बाघों के बारे में। दुनिया भर में बाघ अपने वातावरण के अनुसार ढलकर अलग अलग उप प्रजातियों में बदल गई थी, जिसमें से 2 बाघों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। हम सभी बाघों की प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। पहला है साइबेरियन टाइगर या अमूर टाइगर, जो सभी टाइगरों में सबसे बड़ा माना जाता है। दूसरा बंगाल टाइगर। इसके बारे में कुछ हटकर फैक्ट्स हैं, ये वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि बंगाल टाइगर सभी टाइगरों में अलग क्यों है। तीसरा इंडो चाइनीज टाइगर, चौथा मलयन टाइगर, पांचवा साउथ चाइना टाइगर, जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, जो कि विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। साउथ चाइना टाइगर के नाम से समझ सकते हैं ये चाइना में पाए जाते हैं। 1970 के दौरान सरकार ने इन्हें मारने का आदेश दिया था, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बीच में आ रहे थे। लेकिन अब हालात सुधर चुके हैं, अब वहाँ की सरकार इनके संरक्षण पर ध्यान दे रही है। छठवां सुमात्रन टाइगर, जो बाघों के प्रजातियों में सबसे छोटा है और ये बंगाल टाइगर के आधे के बराबर है। सातवां है कैस्पियन टाइगर, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। आठवां है बाली टाइगर और नौवां है जावन टाइगर। ये तीनों टाइगर की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो मैंने बताया टाइगर्स में सबसे बड़ा साइबेरियन टाइगर है और सबसे छोटा सुमात्रन टाइगर है। अब बात करते हैं एक खास टाइगर के बारे में, जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। सभी बंगाल टाइगर का साइज एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि सुंदरबन के जंगलों के टाइगर सभी बंगाल टाइगर में सबसे छोटे होते हैं, और हिमालय के तराई क्षेत्र या सुदूर उत्तर भारत के टाइगर या नेपाल के टाइगर साइज में इतने बड़े तक हो सकते हैं कि ये साइज के मामले में साइबेरियन टाइगर्स को भी टक्कर दे सकते हैं। साइबेरियन टाइगर्स की खाल बहुत ही मोटी होती है, जो उन्हें ठंड से बचाने के साथ फाइट्स में भी हेल्प करती है। ये फीचर कुछ हद तक हिमालय के तराई क्षेत्र के
बाघों में भी पाई जाती है। हमने खूंखार टाइगर, गूंगा और शिमला के आदमखोर टाइगर के बारे में बात किया था, जिसने लॉयन एटलस को मारा था। ये टाइगर हिमालयन रीजन के थे, इसलिए इनके सामने कोई भी शेर टिक नहीं पाते थे। सबसे बड़ा बंगाल टाइगर 1860 के आसपास मसूरी के जंगलों में पाया गया था, जिसकी लंबाई 12 फीट 2 इंच के आसपास थी। अब बात करते हैं लॉयन की फाइटिंग टेक्निक के बारे में। लॉयन फाइटिंग से पहले पंजों के हमले बहुत ही कम करते हैं। ये जितनी जल्दी हो सके अपने प्रतिद्वंदी को अपने जबड़ों से काटकर मार डालते हैं। अब बात करते हैं बाघों की फाइटिंग टेक्निक के बारे में। बाघ सीधे हमले से पहले पंजों से वार करते हैं। पंजे से हमले के दौरान बाघ 2 पैरों में आसानी से खड़े हो सकते हैं, जिसके कारण इन्हें अपनी हाइट का फायदा मिलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि एक बड़े मैदान में बाघ और शेर को लड़ाया जाए तो बाघ अपनी सारी टेक्निक को आजमा सकता है और शेर को पहले ही घायल कर सकता है। लेकिन बंद कमरे में या छोटे से बाड़े में बाघ अपनी सारी टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो बंद कमरे या छोटे से बाड़े में जिसका वजन ज़्यादा होगा विजेता वही होगा। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन पर कि जंगल का राजा शेर या बाघ। अगर हम बाइटिंग फोर्स की बात करें तो टाइगर का बाइटिंग फोर्स 1000 PS के आसपास होता है और लॉयन का बाइटिंग फोर्स 650 PS के आसपास होता है। आखिर में जंगल का राजा कौन? या शेर ज़्यादा ताकतवर है या बाघ? अब हम बता सकते हैं कि साइबेरियन टाइगर या नॉर्थ इंडिया के बंगाल टाइगर के सामने कोई भी शेर नहीं टिक सकता। अगर हम बात करें बारबरी लॉयन या साउथ वेस्ट अफ्रीकन लॉयन के बारे में तो ये साइबेरियन टाइगर और नॉर्थ इंडिया के बंगाल टाइगर को नहीं हरा सकते, लेकिन ये सुंदरबन के बंगाल टाइगर या साउथ चाइना टाइगर या इंडोनेशिया के टाइगर को आराम से हरा सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि टाइगर और लॉयन में सबसे ज़्यादा ताकतवर टाइगर है, वो भी साइबेरियन टाइगर या नॉर्थ इंडिया के बंगाल टाइगर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।